हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। उत्तराखंड बंदरगाह के लिए मैथ्स के टॉप 200 क्वेश्चंस को देख रहे थे। अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी द मीडियन बी इंटरसेक्ट एसी एट ई इफ जी इज अ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एंड बीजी 12 सेंटीमीटर दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन पूछा गया। तो जैसे जैसे इसने बोला वैसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसने बोला कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी ई क्या है, मीडियन है, और ये ए सी को ई पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको टच कर रहा है। ठीक, जी इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड मतलब कि मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु, जहां पे उसका उस बॉडी का पूरा मास होता है, उसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड। अब जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर हमें सेंट्रॉइड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ट्राइंगल में? जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों शीर्ष से मीडियन खींचेंगे, एक मीडियन, दो मीडियन और तीन मीडियन। ठीक, जहां पे ये तीनों मीडियन आपस में काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये सेंट्रॉइड होता है। जहां पे तीनों पॉइंट आपस में कट करते हैं उसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड पे क्या होता है? सारा जितना भी मास होता है उस ट्राइंगल का, उस बॉडी का, वहीं पे केंद्रित होता है। तो ये होता है सेंट्रॉइड। तो इसने सेंट्रॉइड दे रखा है जी। बीजी उसने दिया है, बीजी ये इतना इसने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और इसने पूरा मीडियन का पूछा है, बीई की वैल्यू पूछी है। ओके, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। आसान उनके लिए जिनको सेंट्रॉइड थ्योरम आती होगी। देखिए सेंट्रॉइड थ्योरम क्या कहता है? सेंट्रॉइड थ्योरम ऑफ ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल है, इसका जो सेंट्रॉइड है वो जी है। आपको समझ में आ गया सेंट्रॉइड क्या होता है? तीनों मीडियन जहां पे आपस में कट करेंगे वहां पे उस बिंदु को बोला जाता है सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड जी है। अब ये सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:3 में काटता है हमेशा। जहां पे 3 क्या होता है? पूरा मीडियन हो गया, और 2 क्या हो गया? जो ये जहां से इस पे मीडियन डाला, जो इसका शीर्ष बिंदु है वहां से इसकी दूरी। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में लेते हैं, इस वाले मीडियन को, ये एई मीडियन है, जो एई मीडियन यहां से यहां तक, इसमें जी क्या है? सेंट्रॉइड है। तो देखिए इसमें रेशियो कैसे बनेगा? ए जी रेशियो, ये पूरा वाला मीडियन, पूरा मीडियन कितना है? एई, इनका रेशियो कितना होता है? हमेशा 2:3 होता है। ठीक है, यही थ्योरम है। ठीक, कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:3 में बांटता है। ठीक है, जहां पे 2 क्या होता है? शीर्ष से लेके सेंट्रॉइड तक की दूरी, और 3 क्या होता है? पूरा मीडियन। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब इस थ्योरम को हम अपने क्वेश्चन पे लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब देखिए जी यहाँ पे सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:3 में काटेगा। 2:3 यानी कि बीजी रेशियो पूरा मीडियन बीई। ठीक, अब बीजी की वैल्यू इसने दिया हुआ है। ठीक है, इस 2 की वैल्यू दिया हुआ है इसने क्वेश्चन में। 2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 12, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। फिर ये पूछा है इसने मीडियन की बताओ, यानी 3 की वैल्यू बताना है। 6 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3,4 एंड रेडियस 5। तो हमें उस वृत्त का समीकरण बताना है। तो वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं? अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर h और k क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और r क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस होता है उस वृत्त का रेडियस होता है। ठीक, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन पूछा गया है, हम बस इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। x माइनस एच की वैल्यू -3 दिया हुआ है उसने, ठीक, इसका होल स्क्वायर, प्लस y माइनस a की वैल्यू 4, ठीक, और r जो रेडियस है वो 5 दिया हुआ है इसने। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 होल स्क्वायर, और y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब क्या आपके एग्जाम में इतना आसान सा क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा, इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस प्रकार का कुछ। ठीक, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, थोड़ा लेकिन घुमा के पूछेगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन। इक्वेशन दे रखा है हमें एक सर्कल का, ये दे रखा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट। 5,6 पॉइंट है एक, उससे सर्कल के सेंटर की दूरी हमें बतानी है।
अब देखिए इतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इसी प्रकार का आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी नहीं आएगा, मॉडरेट आएगा, इसको मॉडरेट हम बोलेंगे, ना हार्ड है ये ना इजी है, बिल्कुल बीच का क्वेश्चन है, मॉडरेट, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन दे रखा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो सर्कल का इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करते हैं, माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, ये 8 का स्क्वायर है ना 64, तो आर बराबर 8 आ गया, ठीक। के एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। के की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, -3 क्यों आया, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है इसलिए -3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 2, -3, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट ये हमें पता चल गया, और रेडियस हमें पता चल गया 8। लेकिन ये नहीं पता करना, उसने पूछा है कि वृत्त के केंद्र से इस बिंदु, जो ये बिंदु दे रखा है, इसके बीच की दूरी। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, d = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे निकालते हैं, आपको याद आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए पहला बिंदु तो ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो रख देते हैं यहाँ पे, देखिए x2 5 और x1 कितना है 2, ये है x1, ठीक। इसका होल स्क्वायर बदल के भी करोगे कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो ही जाएगा उसका। y2 कितना है 6, और y1 देखिए y1 -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो ये इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √90। √19 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 9 × 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3√10, ये आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, मतलब जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल इजी भी नहीं आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, ठीक। और हार्ड क्वेश्चन 1-2 ही आएंगे, ज्यादातर आपको इसी टाइप के मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट नोन प्रूफ दैट द सर्कल इज बाइसेक्टर बाय इट्स डायमीटर वाज गिवन बाय, कि वृत्त को उसके व्यास द्वारा समद्विभाजित किया जाता है, यह सबसे पहले किसने बोला था, ठीक है। हमें पता है ना कि ये अगर सर्कल है और ये इसका व्यास है, ठीक है, डायमीटर है, तो डायमीटर सर्कल को बराबर हिस्सों में काटता है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ये सबसे पहले किसने बोला था, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है यूक्लिड। यूक्लिड ने बोला था, ये आपके एनसीईआरटी में ही है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया ये क्वेश्चन, तो इसलिए पता होना चाहिए आपको, यूक्लिड ने बोला था कि जो वृत्त का व्यास है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें, so that when resulting polynomial is divided by x minus 2 the remainder is 3। इसने एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बोल देते हैं fx is equal to 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। तो इसमें रिमाइंडर वाला थ्योरम लगेगा, रिमाइंडर का थ्योरम, वो क्या कहता है कि अगर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, और इसको हम अगर x minus 2 से भाग दे रहे हैं, x minus 2 से अगर भाग दे रहे हैं, तो fx कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x की जगह हम 2 रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम x minus 2 को इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो x की जगह क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो अब देखिए उसने बोला कि ये इक्वेशन है, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मैं मान लेता हूँ इसमें k जोड़ते हैं, ऐसे कोई वेरिएबल ले लिया, k जोड़ा जाए जिससे शेषफल इतना है, और भाग किससे देना है x minus 2 से, तो x minus 2 से भाग देना है, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो f x की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब पूरे में जहां जहां x है वहां 2 रख देते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 प्लस k तो है ही अपना, इसको सॉल्व करते हैं आगे, 8 दूनी 16 माइनस 12 प्लस 2 प्लस k, आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से 2 घटाएंगे 10, 10 में से 16 में से 10 गया तो कितना बचा 6 प्लस k, ठीक है। f2 की वैल्यू इतनी आई है, लेकिन उसने बोला कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, यानी कि 6 प्लस k इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ गई, ठीक है। यही पूछा उसने कि क्या जोड़ा जाए, तो -3 जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक। काफी आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ x इज ऑलवेज 1/2 इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। उस बिंदु पर जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी x अक्ष से दूरी मूल बिंदु से उसकी दूरी की आधी है, तो वो बिंदु पथ हमको बताना है। देखिए, तो मैं मान लेता हूं कि उसका बिंदु होगा x, y,
ठीक है, एक्स वाई है वो पॉइंट जहां से वो मूव कर रहा है। फिर उसने बोला एक्सिस ऑफ एक्स। अब अगर ये उसका बिंदु है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये होता है x, ये होता है y, इधर जाएंगे तो माइनस आता है, इधर जाते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे वो बिंदु है x, y, इस टाइप से। उसने बोला x एक्सिस से दूरी उसकी, x एक्सिस से दूरी अगर आप निकालोगे तो x एक्सिस से दूरी उसकी कितनी रहेगी, y तो रहेगी उसकी x एक्सिस से दूरी। x एक्सिस से दूरी कितनी है उसकी, y, फ्रॉम x एक्सिस दूरी उसकी कितनी है, y है। तो जो x एक्सिस से जो दूरी है इसकी, यानी कि जो y है, ये ऑलवेज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमेशा आधी रहेगी इसकी ओरिजिन से दूरी। ओरिजिन कितना होता है, 0,0 होता है, 0,0। अब ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी निकालते हैं, इस पॉइंट की दूरी, ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी। अभी मैंने आपको पीछे बताया दो बिंदुओं के बीच अगर आपको दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। x माइनस 0 हो जाएगा, ओरिजिन 0 है क्योंकि, फिर y माइनस 0 हो जाएगा, ये भी 0 है क्योंकि। तो ये आ गया आपका d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसने यही बोला है कि जो एक्स एक्सिस से जो दूरी है उसकी, एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, वाई, ये हमेशा इन दो बिंदुओं, जो ये बिंदु और ओरिजिन है उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी क्या है, ये जो अभी हमने निकाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी हमेशा 1/2 रहेगी, आधी रहेगी। यही बोला ना उसने, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में बोला वही किया मैंने, और कुछ नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का कोई आंसर मुझे ऑप्शन में दिखा नहीं, इसलिए मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ये अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस 4 को इधर भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इस y को इधर भेजूंगा तो ये घट जाएगा, इसमें 4 में से 1 गया तो 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, ये इस वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है ये। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन इज अ रिमाइंडर व्हेन, सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने आपको भी पीछे करवाया है, कि एक रिमाइंडर आता है जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा पूछा गया है। देखिए एफ एक्स पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, अभी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, यानी कि जब x माइनस 2 से भाग देंगे इसमें तो x की जगह हम 2 रख सकते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 8, अल्फा की जगह आ जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1। ठीक, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इसको इक्वल कर देते हैं, x प्लस 4 अल्फा 4 और 1 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 कैसे आया, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 अल्फा 8 और 5 13, 13 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक, -12, फिर 4 से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, -3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये दे रखा है हमें पॉलिनोमियल, और इसका पूछा गया डिग्री। डिग्री हिंदी में जिसको बोलते हैं घात, इसकी घात बतानी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, घात या फिर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का निकालना है तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल यानी कि जो चर पद होगा, चर यानी कि जिसमें कोई वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि x है यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल। इस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात या फिर सबसे बड़ी पावर होगी, वही होगा इसका डिग्री। ठीक, तो जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसमें देखिए सबसे पहले देखते वेरिएबल क्या है, x, तो x में सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 है इसका, है ना, 5 से बड़ा तो है नहीं कोई, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका आंसर आ गया 5। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं इसको। देखिए जैसे इसका पूछा गया है तो इसमें कितनी डिग्री होगी, इसमें भी 5 होगी। ठीक, इसका पूछा गया है इसमें कितनी होगी, तो 8 होगी। ठीक है, इसका पूछा गया है इसमें कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल है ये, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, इस टाइप से लिख सकते हैं। किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 बन जाता है, तो 2 इंटू 1, तो इसमें एक्स की पावर कितनी है, 0 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 आइडेंटिकल सर्कल ईच ऑफ रेडियस
30 सेंटीमीटर intersect each other such that the circumference of each one passes through the center of the other. What is the area of intersecting region? देखिए दो सर्कल है, इसका सेंटर ये है, जैसे O1 मान लेता हूं, और एक और सर्कल है, इसका सेंटर क्या है O2। मतलब बोला गया है कि दो सर्कल है, दोनों का जो ये परिधि है दोनों के केंद्र बिंदु से होके जा रहा है, और दोनों का रेडियस हमें दिया हुआ है, कितना है 30 है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, ठीक। और जो ये कॉमन एरिया है ये वाला, इसका हमें पूछा गया क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको दो सर्कल दे दिया जाए जिनकी त्रिज्या सेम है और एक दूसरे को इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र बिंदु को टच करते हुए जा रही है, तो कॉमन एरिया है जो, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला होता है इसमें 2r स्क्वायर कॉस इनवर्स d अपॉन 2r, जहां पे d क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा ये दो हैं, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, यानी दोनों जो वृत्त है उनके केंद्रों के बीच की दूरी d होती है। तो ये भी कितना ही होगा, ये भी r के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक केंद्र से लेके परिधि तक क्या होती है, त्रिज्या ही होती है, तो ये कितना होगा, r ही होगा, यानी त्रिज्या ही होगा ये भी, ठीक। और r तो त्रिज्या है ही, तो इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू आर हमें पता है कितना, 30 दे रखा है, ठीक, 30 का स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स डी की वैल्यू कितनी है 30, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 30, ठीक, माइनस 30 डी की वैल्यू फिर अंडर रूट 4 इंटू आर कितना है 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, फिर माइनस डी कितना है 30, उसका भी कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 900, 30 का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक 30 से एक ये गया तो 1/2 बचा, माइनस ये कितनी बार में जाएगा 15 बार में जाएगा। अब इसको रूट से देखिए 4 इंटू 900 माइनस 900 यानी 3 इंटू 900 बचेगा, 3 इंटू 900। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 900 दूनी 1800, ठीक। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आगे 15 इंटू, इसको ब्रेक डाउन तोड़ते हैं, इसको 3 900 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 इंटू 100 ये लिख सकते हैं, ठीक। इसको काटते 3 से कितनी बार में जाएगा 6 बार में, यानी 600 इंटू पाई, 600 इंटू पाई। अब देखिए आप यहीं से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका है, क्योंकि यहीं पे 600 इंटू पाई है, बाकी में है नहीं। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3 बाहर आ जाएगा और 100 बाहर आ जाएगा, 100 कैसे आएगा 10 बन के आएगा, और 3 तो 3 आ ही जाएगा, तो 15 इंटू 3 इंटू 10, अंदर क्या बचा सिर्फ रूट 3 बचा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 600 पाई माइनस, इसको आगे सॉल्व करें 15 3 45, 45 यानी 450 इंटू रूट 3, ये आगे हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये इजीली हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है कि हो सकता है कि वंदरों के एग्जाम में पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में नोट कर लेना है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4 and 7। 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो नीचे 4 हमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि 4 और 7 से दोनों से कौन सा डिवाइड हो सकता है, सबसे बड़ा बताना है, ठीक। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, मैं आपको फटाफट बता देता हूं। 2 का क्या है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, इवन यानी 2 4 6 8 ये होना चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 में क्या होता है, जितना भी नंबर दे रखा है हमें, जैसे ये दे रखा है 1 2 3 123 दे रखा है, इन सबको जोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ने के बाद जो भी सम आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 3 6, 6 3 से डिवाइड है तो डिवाइड, तो ये 130 भी डिवाइड होगा। 4 का क्या है कि लास्ट टू डिजिट लेते हैं और वो देखते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं, जैसे 112 है, इसमें लास्ट लेंगे 2, लास्ट के 2 क्या है 12, तो 12 4 से है डिविजिबल, तो हाँ है, तो ये नंबर 112 भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 का क्या है कि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 या फिर 5 हो तो वो डिविजिबल होगा 5 से। 6 का क्या होता है, 6 का देखिए कंबाइन है, देखिए 6 बनता कैसे है, 2 इंटू 3, इस ऐसे 6 बनता है, तो यानी वो नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन आप एक ट्रिक
अपना सकते हो। लास्ट डिजिट लेना है आपको, ऐसे इतना कुछ कारगर है नहीं है, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो वहां पे आप नहीं कर पाओगे इसका यूज, छोटे नंबर पे हो जाता है। लास्ट डिजिट लेना है, उसका डबल करना है, फिर बाकी जो नंबर बचा उसे सब्ट्रैक्ट करके देखना है, जो सब्ट्रैक्ट करके जो बचा अगर वो डिविजिबल है 7 से तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 343 है, तो लास्ट डिजिट कितना है 3, इसको डबल कर देना है 6। अभी जो बचा कितना बचा 34 बचा, 34 में से 6 घटाएंगे कितना है 28, 28 7 से डिविजिबल है तो हाँ डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। और वैसे ये बड़े जो नंबर होते हैं लार्ज नंबर होते हैं वहां पे यूजफुल नहीं होता है, तो 7 के लिए कोई रूल नहीं है ऐसा। 8 का देखिए, 8 का क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट, जैसे कि 6 7 ये नंबर है, तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे हम, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। फिर 9 का सेम वही जैसे 3 का रूल था कि सम करेंगे, जितने भी नंबर है इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 11 का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए जैसे कोई नंबर है 2 7 2 8, इसमें जो इनकी पोजीशन है, पोजीशन क्या है 1 2 3 4 ये पोजीशन है। अब ऑड वाले, ऑड मतलब कि ऑड पोजीशन 1 और 3 ये क्या होंगे ऑड वाले, और इवन वाले क्या होंगे 2 और 3। तो ऑड वालों को पहले जोड़ना है साथ में, जैसे 2 और 2 कितने होंगे 4, इसमें से घटा देना है इवन वाले को। इवन वाले कितने 7 और 8 कितने होंगे 15, तो कितना आ रहा है घटा के -11 आ रहा है। अब ये माइनस माइनस जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं, ये जो नंबर आया अगर ये 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये 11 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है। ठीक, हमसे पूछा गया था कि 7 और 4 से, तो 7 और 4 दोनों से कटना चाहिए, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 4 का सबसे आसान ये रहेगा, 7 चौक 28। अब यदि ये जो भी संख्या है 28 से अगर डिविजिबल है तो 7 और 4 से भी होगा, तो सबसे पहले 960 को देख लेते हैं, 28 से डिविजिबल है तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। ठीक, 980 को देखते हैं, 28 से डिविजिबल है तो ये 28 से डिविजिबल है, जब डिवाइड करोगे तो 35 बार में कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है। 990 की बात करें, 990 28 से डिविजिबल है तो नहीं है, पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है ये। तो सबसे बड़ा बताना तो 980 है जो कि डिविजिबल है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 2, और बाकी ये आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, ओके, तो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।